आपको शायद ये पापा से आखिरी पहली मुलाकात सुनकर थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये टॉपिक का मतलब क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि पापा से आखिरी पहली मुलाकात, वैसे तो अपन पापा से बहुत लाखों बार मिले हैं, उनसे लाखों बात, अपनी मन की बात उनके पास रखी है, अपनी लाखों इच्छाएं उनके सामने रखी है और उन्होंने पूरा भी करी है दोस्तों। पर शायद उन लाखों मुलाकातों में से उन ऐसा एक भी बार नहीं हुआ होगा कि हमने पापा की बात सुनी हो, समझी हो, उनके संघर्ष को समझा हो, उनको जानने की कोशिश करी हो। दोस्तों, मैं पापा से सालों बाद उनसे मिलने गया तो वे बिल्कुल भी नहीं बदले थे, एकदम वैसे के वैसे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोल नहीं पा रहे हैं फिर बोलना नहीं चाह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे से नाराज थे या मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था दोस्तों। मैं उनसे मिलने गया तो वे आराम कर रहे थे। अब बस फर्क इतना था, मेरी जगह उन पक्षियों ने ले ली थी और उन्हें मेरे पापा अपनी छाती पर वैसे ही खिला रहे थे, वैसे ही झुला रहे थे जैसे बचपन में मुझे झुलाते थे। उनके छाती पर बहुत सारे पक्षियां एक साथ आते थे और पापा उन्हें बहुत ही खुश होकर उनको झुलाते थे, उनको खिलाते थे। और उनके बहुत पास में एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल थे और वो पापा पर गिरे जा रहे थे या पापा उन्हें तोड़े जा रहे थे, मुझे नहीं पता। मैंने पापा से बात करना चालू करा तो मैंने पापा से बहुत सारे सवाल पूछे और उन सारे सवालों का पापा ने बहुत ही खूबसूरती से जवाब भी दिया मुझे। वैसे तो मैं पापा से पूरे 12 साल बाद मिला था, पर ऐसा लग रहा था मानो कि मैंने मेरी रूह को पकड़ लिया हो, मेरी रूह को जकड़ लिया हो। तो मैंने पापा से बहुत सारे सवाल पूछे और उन्होंने एक एक करके मुझे सभी सवालों का जवाब बहुत ही खूबसूरती से दिया। मैंने उनसे पूछा, पापा अब घर चलो। तो उसी वक्त एक बहुत ही तेज तूफान आ गया, मानो कि पापा ने हाँ भर ली हो और पापा को घर जाने का बेसब्री से इंतजार हो रहा हो, मानो कि बस पापा ने ही वो इशारा करा है घर जाने का। फिर जैसे कि मैं पापा से बहुत समय बाद मिला था तो मेरी आंखें कुछ किसी बात पर आकर नम भी हो गई थी। तो उसी वक्त बारिश की कुछ बूंदें मुझ पर आकर गिरी, मानो कि पापा भी मेरे साथ रो रहे हों या मेरे साथ रोना चाहते हों दोस्तों। और बचपन में पापा को मेरे लिए मिट्टी से ढांचे बनाने का बड़ा शौक था। वो मेरे लिए तरह तरह के ढांचे बनाते थे, कभी घर, कभी गाड़ी, कभी बंगला, कभी मंदिर। पर पता ही नहीं चला कि कब वो जो पापा मेरे लिए ढांचे बनाते थे वो कब सूख कर वापस रेत में मिल गई, वापस मिट्टी हो गई और उन मिट्टी पे पापा की कब कब्र बन गई पता ही नहीं चला। कब नहीं, ये दुनिया उसे भले ही कब्र बोलती हो, पर मेरे लिए पापा ने वो मुंडेर बना रखा था जहाँ मैं उनसे आकर के बैठ सकूं, कुछ मन की बात कर सकूं, कुछ उनकी मन की बात सुन सकूं। और बचपन में पापा घोड़ा बनकर मुझे बहुत पूरे घर की सैर कराते थे। तो भले ही आज वो घोड़ा नहीं बने हो, पर वो आज एक चबूतरा जरूर बन गए हैं जिसे ये दुनिया शायद कब्र बोलती है, जहाँ मैं उनसे ढेरों सारी बातें कर सकूं, उनसे ढेर सारे सवाल पूछ सकूं और उनकी मन की बात जान सकूं। भले ही वो दुनिया इसे कब्र का नाम देती है, पर मेरे लिए वो पापा का ही बनाया हुआ चबूतरा है दोस्तों। और जैसा कि बहुत समय हो रहा था और उस ठंडी रात थी वहां पर, तो जो वहाँ का वॉचमैन था वो मुझसे आकर बोला, बेटा बहुत रात हो गई है, तू अपने घर जा, नहीं तो तुझे ठंड लग जाएगा। यकीन मानो कि जैसा खुद पापा ने आकर मुझे बोला हो, बेटा अब घर जा, अब अपन बाद में मुलाकात करेंगे। तो ऐसा लगा कि बस मेरी पापा से वो आखिरी पहली मुलाकात